भारत में निवेश का यही सही समय है। हाल ही में पीएम मोदी ने जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशियन पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने और लाभ उठाने के लिए आह्वान किया। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड का जिक्र करते हुए पीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत में उनका पैसा न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। पीएम के इस कथन के पीछे वो भरोसा है जो भारतीय बाजार ने अच्छा प्रदर्शन कर कमाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, निवेशकों को बीते सालों में कितना लाभ हुआ, ये सब विस्तार से जानेंगे। इससे पहले ये जान लीजिए कि बीते 2 दशक में भारत में कितना विदेशी निवेश आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ता जा रहा है। साल 2000 के बाद से विदेशी निवेशकों के पैसे लगाने का सिलसिला काफी बढ़ गया है। कोविड-19 महामारी के बाद पिछले 2 सालों को अगर हम छोड़ दें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे एफडीआई कहते हैं, इस मामले में भारत की झोली हमेशा ही भरी रहती है। 2024 में भी अप्रैल से सितंबर तक एफडीआई में 29% का उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 साल की बात की जाए तो $1 ट्रिलियन का एफडीआई भारत में आ चुका है। ये आंकड़े उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच भारत में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1000 अरब अमेरिकी डॉलर, जो तकरीबन 85 लाख करोड़ रुपए होते हैं, को पार कर चुका है, जिसमें इक्विटी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है। इससे पता चलता है कि दुनिया भी भारत को सुरक्षित और प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रही है। भारतीय बाजार के पोटेंशियल को समझे इससे पहले जानते हैं कि बीते 24 सालों में किस देश ने भारत में कितना निवेश किया। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 साल में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मॉरिशस से आया। कुल एफडीआई में मॉरिशस की हिस्सेदारी तकरीबन 25% की है। इसके बाद सिंगापुर का नंबर आता है। सिंगापुर की कुल हिस्सेदारी 24% है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी 10% और नीदरलैंड की हिस्सेदारी 7% है। इस अवधि में भारत में कुल विदेशी निवेश में जापान की हिस्सेदारी 6% है, जबकि ब्रिटेन की भागीदारी 5% और यूएई का योगदान 3% का है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में सबसे ज्यादा निवेश एक छोटे से अफ्रीकी देश मॉरिशस से आया है। मॉरिशस ने भारत में 177.18 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। सिंगापुर में 167.47 अरब अमेरिकी डॉलर, जो रुपयों में करीब 14.23 लाख करोड़ रुपए होता है, भारत में निवेश किया गया है। भारत को अमेरिका से 67.8 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ। इनमें से ज्यादातर निवेश सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण विकास, ऑटोमोबाइल, रसायन और दवा के क्षेत्र में आया। मतलब लगभग सभी सेक्टर्स में भारत को विदेशी निवेश मिल रहा है। बीते 24 सालों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश भारत में विदेशों से हुआ। इनमें भी बीते 10 सालों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक 2014 से 2024 तक भारत में एफडीआई के रूप में कुल 667.4 अरब अमेरिकी डॉलर हासिल हुआ, जो पिछले दशक यानी कि 2004 से 2014 की तुलना में 119% ज्यादा है। बढ़ता विदेशी निवेश इस बात का सबूत है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। पूरी दुनिया को इस पर भरोसा है। कोविड-19 के बाद की स्थितियों में भी भारतीय बाजार ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में ही सेंसेक्स ने 25% का रिटर्न दिया, तो वहीं निफ्टी ने 28% का रिटर्न दिया है। दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ये रिटर्न बेहतर है। जानकारों के मुताबिक एक और बात है जो निवेशकों को भारत आने के लिए आकर्षित करती है, वो है इकोनॉमी का तेजी से बढ़ना। एक तरफ दुनिया के कई देश हैं जो कि जंग में जूझ रहे हैं, वहीं भारत का फोकस उत्पादन और व्यापार पर है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ कर चुके हैं और हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारतीय बाजार की तारीफ की थी और कहा था कि भारत में निर्माण के क्षेत्र में वो भी निवेश करना चाहते हैं और इस विकास की गाथा में शामिल होना चाहते हैं। मौजूदा एफडीआई आंकड़ों को देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने कहा कि भारत में कारोबारी माहौल से
व्यापारिक विशेषज्ञ और निवेशक उत्साहित हैं। परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म के मंत्र के साथ भारत में जो प्रगति हुई है वो हर क्षेत्र में दिख रही है। पीएम ने यह भी कहा कि देश की आजादी के 7 दशक बाद भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम था, लेकिन पिछले 1 दशक में ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। यानी आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के और मजबूत होने का दावा पीएम ने किया।